हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपका अपना साथी मनीष कुमार। तो सबसे पहले मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन अड्डा में तहे दिल से स्वागत एवं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज के लिए आज का ये टॉपिक, आज का जो सेशन होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा आप तक नए से नए वीडियोस आप तक लाकर, आपको नई से नई वीडियो देकर आपको हमेशा नए संजीदे फैक्ट को दिलाने का या देने का प्रयास करता रहा हूं, ताकि आप हमेशा किसी भी वर्ड से, किसी भी फैक्ट से चूक ना पाए। आप हमेशा अगले से अगले पड़ाव की ओर अग्रसित होते रहें। तो दोस्तों, समय ज़्यादा नहीं है। इस समय के बढ़ते अभाव के कारण मैं आपको अपने इस टॉपिक पे लेकर चलता हूं। आज का जो सेशन हमारा होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे हमारा क्या होता है, दांत कटकटा रहा है, मेरा बहुत दांत कटकटा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, छींक आ रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत से वर्ड्स होते हैं, छींक आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि पेन कर रहा है, दर्द कर रहा है, फिर उसके बाद करा रहा है। ऐसा कुछ वर्ड्स आता है माइंड्स में, तो हम लोग बड़े डिस्टर्बिंग हो जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बॉडी से उन पार्ट्स के विषय में जैसे आवाज़ निकलती हैं, उन पार्ट्स को अच्छे से हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो आई थिंक यू कैन डू बेटर, बहुत अच्छा कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ हियर। सबसे पहले क्या होता है, तो क्या होता है, आज का जो टॉपिक होगा बॉडी से निकलने वाले आवाज़, ठीक ना, द साउंड्स ऑफ the sounds of our body, the sounds of our body, हमारे शरीर के, हमारे जो शरीर के भाग के जो बॉडी के आवाज़ होते हैं जो निकलते हैं, टू फेच इट। तो क्या होता है, द साउंड्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की जो आवाज़ें होती है उसको हम लोग यहाँ पे आज क्लियर करते हैं। जैसे एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे सबसे पहली बात क्या होती है कि जैसे इज़ लाइक नो दैट सम थिंग्स, एक नॉर्मल फैक्ट लेते हैं और कभी कभी हम लोग बोल ही देते हैं। जैसे क्या होता है, वह छींक रहा है, स्नोर, सो वह छींक रहा है, वह छींकता है, ठीक है। ऐसे नहीं, कभी क्या होता है, हम लोग छींकते हैं, तो छींकने के लिए हम लोग अंग्रेजी में क्या समझ सकते हैं कि छींकना किसके माने होता है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ छींकना। सो आप आराम से कह सकते हैं स्नोर। स्नोर मीन्स होता है छींकना, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड से ले लेते हैं, स्नोर के ठीक बाद होता है ग्रॉन। एक नए वर्ड्स में की तरफ बढ़ते हैं, ग्रॉन। ग्रॉन मीन्स क्या होता है भाई, ठीक है। मेरा दोस्त छींक रहा है, तो क्या होता है, माई फ्रेंड इज स्नोरिंग, मेरा दोस्त छींक रहा है, ठीक ना। मेरा दोस्त कराह रहा है मतलब किसी व्यतन से, किसी पीड़ा से, किसी कष्ट से वो करा रहा है। तो कराहने के लिए वो अंग्रेजी में अगर वर्ड्स लेते हैं तो वो होता है हमारा ग्रोन। ग्रोन मीन्स क्या होता है, कराहना, कराहना, ठीक है। जैसे क्या होता है, ओल्ड मैन, जैसे क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड्स ले लेते हैं, छोटा सा फैक्ट लेंगे और अच्छे समझ लेंगे कि जैसे क्या होता है, बूढ़ा आदमी करा रहा है, दर्द से करा रहा है, पीड़ा से करा रहा है। तो आप लोग क्या होता है, द ओल्ड मैन इज ग्रोनिंग, ठीक है, विथ या टू, जस्ट लाइक नाउ दैट द ओल्ड मैन इज ग्रोनिंग with his pen, with his pen, the old man is groaning with his pen। ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी करा रहा है, अपनी पीड़ा से करा रहा है। दूसरा वर्ड होता है, ठीक ना, जो हमारा वर्ड होता है ब्लो। ब्लो मीन्स होता है फूक मारना। शो लाइक इज नाउ दैट फूक मारना। यहाँ पे एक वर्ड ले लेते हैं, फूक मारना। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ द थिंग। नाउ ब्लो मिस होता है फूक मारना, स्नोर मिस होता है छींकना, ग्रॉन मिस कराना, एंड ब्लो मिस फूक मारना। यहाँ पे फूक मारना वर्ड्स लेने के बाद अभी जैसे क्या होता है, हम लोग क्या होता है, कभी कभी अपने खुद के रूबरू होते हैं, खुद से तरीके से हम लोग समझते हैं कि जैसे हम अपने दांत, हमारे दांत किटकिटाने लगते हैं, तो कहते हैं ना दांत किटकिटाना। तो दांत जैसे क्या होता है, उसका दांत किटकिटा रहा है, तो दांत किटकिटाने के लिए जो वर्ड से लिया जाता है उसको हम लोग कह सकते हैं ग्राइंड। ग्राइंड मीन्स होता है दांत किटकिटाना, दांत किटकिटाना, किटकिटाना। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड से ले लेते हैं, जैसे हिक्कप। हिक्कप, हिक्कप मीन्स क्या होता है दोस्तों, हिक्कप मतलब हिचकी आना। बोलते वक्त हमें हिचकी आने लगता है, खाते वक्त हिचकी आने लगता है, ठीक है ना। तो बोलते हैं हिचकी आना, हिचकी आना, ठीक है, ये हिक्कप हुआ। अब यहाँ पे क्या होता है, कफ, COUGH। कफ मीन्स होता है खांसी आना,
खांसी आना, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड से अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो कफ, हिकअप, ग्राइंड, ब्लो एंड ग्रोन, स्नोर। यहाँ तो इस वर्ड से हम लोग क्लियर पूरी तरह से हो चुके हैं। अब हिकअप भी हमें मालूम हो चुका है एंड कफ भी मालूम हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, अगर हम कभी कभी क्या होता है अपने वर्ड्स में अपने साउंड से अपने बॉडी से आवाज़ निकालते हैं, जैसे क्या होता है वो बड़बड़ा रहे हैं, जैसे क्या होता है वह बड़बड़ा रहा है, तो बड़बड़ाने को क्या अंग्रेजी में क्या होता है, मरमरिंग। मरमर मिस होता है बड़बड़ाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है MURMURING, मरमरिंग। मरमरिंग मतलब होता है बड़बड़ाना, बड़बड़ाना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पे हम लोग चलते चलते कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है तो लड़खड़ा के कोई गिर गया, कोई प्रॉब्लम्स हो जाए तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। उन सब प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करने के लिए स्टम्बलिंग, स्टैबलिंग मतलब होता है स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग मतलब होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाना। अब यहाँ पे हम लोग क्या होता है अपने वह साउंड्स की बात करें और बॉडीज के साउंड्स की बात करें तो फार्ट, फार्ट मीन्स क्या होता है, ठीक है ना, हवा छोड़ना पूरी तरह से। जैसे क्या होता है एक वर्ड्स होता है फार्ट, शो फार्ट, FART, फार्ट मीन्स होता है हवा छोड़ना, शो हवा छोड़ना। सो लाइक नाउ दैट फार्ट, फार्ट मीन्स होता है हवा छोड़ना। एक वर्ड्स और भी ले सकते हैं इसमें, और भी चीज़ों को समझ सकते हैं कि हमें इस फार्ट तो क्लियर हो ही गया है। और फार्ट्स के बाद दूसरा वर्ड्स ले लेते हैं जो होता है वो अक्सर हम लोग खाना खाते वक्त, जैसे हम लोगों को क्या होता है या खाना खाने के बाद हम लोगों को आता है बेल्च। बेल्च मीन्स क्या होता है डकार आना, डकार। अब डकार आना को क्या अंग्रेजी में कहते हैं, बेल्च। बेल्च मीन्स होता है डकार आना। और इसके बाद क्या होता है, यहाँ बेल्च हो गया। यहाँ पे वर्ड्स के फैक्ट को हम लोग समझ लिए कि बेल्च मिस होता है डकार आना, फार्ट मिस हवा छोड़ना, स्टम्बलिंग मतलब लड़खड़ाना, मरमरिंग मतलब बड़बड़ाना, कफ मिस होता है खांसी आना, एंड आफ्टर हिकअप मिस हिचकी आना, ग्राइंड मिस दांत कराना, ब्लो मिस फूंक मारना, ग्रोन मिस कराहना एंड स्टोर मिस छींकना। तो आई थिंक ये कुल मिला के हमारे पास 10 वर्ड्स मीनिंग हो गए। और इन 10 वर्ड मीनिंग को अगर हम लोग अच्छे से क्लियर कर लिए तो आई थिंक जो साउंड्स होते हैं, जो हमारे बॉडी से निकलने वाले साउंड्स होते हैं, उसको हम अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। एंड आई होप दैट आई थिंक ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, बेहद रोमांचक लगा होगा। और इस फैक्ट को जानने के बाद यहीं तक मैं अपनी इस वीडियो को फिनिश करता हूँ, पूरी तरह से यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। और उसके बाद क्या होता है, हम नए वीडियो में फिर से आपको नए से नए वीडियो को अपलोड करके पूरी तरह से आपको देने तक का प्रयास करते रहेंगे। और इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से इस बात से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जो भारी संख्या में हमारे यहाँ सब्सक्राइब के फैक्ट को बढ़ाया है। मैं ऐसे ही आपके शुभ आशीर्वाद से हमेशा आगे बढ़ना चाहता हूँ और हमेशा नए से नए वीडियो आप तक लाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आज का टॉपिक, आज का ये सेशन यहीं पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर नाउ, विश यू ऑल द बेस्ट।